ज्ञान के आप चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हाइलो एल्केन को बनाया कैसे जाता है, यानी कि हाइलो एल्केन बनाने की विधि। अब हाइलो एल्केन को बनाना है तो किसके द्वारा बनाएंगे? तो हाइलो एल्केन को इसमें सबसे पहला मेथड जो बताया जाता है वो एल्कोहल के द्वारा बनाएंगे। हाइलो एल्केन को एल्कोहल के द्वारा बनाएंगे। अब एल्कोहल का जो फार्मूला होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि एल्कोहल मतलब होता क्या है। आइए देखा जाए एल्कोहल। एल्कोहल जिसको बोला जाता है ROH। R मतलब CH3 हो सकता है, C2H5OH हो सकता है, या कुछ इस तरह से भी हो सकता है। टर्सरी वाला ये नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, इसको भी समझाएंगे। अब देखिए ये एल्कोहल हो गया। अब एल्कोहल से हमको रिएक्शन करा के और क्या प्राप्त करना है? एल्कोहल से हमको हाइलो एल्केन बनाना है। तो आप लोगों ने थंबनेल में एक रिएक्शन देख ली होगी कि एल्कोहल को जब अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में तो क्या बनता है? हाइलो एल्केन तथा जल बनता है। ये लिखते भी हैं कि जब एल्कोहल को अम्ल से जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है या अभिक्रिया कराया जाता है तो हाइलो एल्केन तथा जल बनता है। रिएक्शन को देखते हैं तो उसका रिएक्शन क्या है देखा जाए। इसका रिएक्शन ये है, एल्कोहल यानी कि ROH। एल्कोहल को जब अम्ल यानी HCl कॉमन तौर पे लिया जा सकता है, यहाँ पे HBr भी आप यूज कर सकते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे हम ले लेंगे जिंक क्लोराइड। ये रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट यानी कि उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक यानी कि ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, सिर्फ ये इस अभिक्रिया के रेट को घटाएगा या बढ़ाएगा, उसमें जाएगा और फिर निकल आएगा, ठीक है ना, वही होता है उत्प्रेरक। अब इसकी उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है RCl और H2O। एक आध एग्जाम्पल देख लिया जाए, अभी एग्जाम्पल हम अच्छे से बताएंगे। CH3OH प्लस HCl और इसको जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन करा दिए तो CH3Cl बन गया और H2O बन गया। अब इतना ही क्या किया जाता है, यूपी बोर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सिर्फ इतना बता दिया है, देखो बाबू यहाँ पे ये हुआ है ना, इसको रट लो, और ये वाला जो है ना OH जो है वो H के साथ जुड़ गया है जिससे बन गया है H2O, और R जो है वो Cl से जुड़ गया है जिससे बन गया है RCl। इतना लिखवा के और वो आपकी कॉपी को बंद करा देते हैं। अब आप लोग जब कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें इसको कुछ अलग अंदाज से पूछता है। कैसे पूछता है? इसका तो सबसे पहले वो नाम लेगा और इसका एक नाम होता है, इसको बोला जाता है लुकास टेस्ट। अच्छा, ये लुकास नाम कहाँ से आया? ये लुकास नाम यहाँ से आया। देखिए यहाँ पे एक HCl है और जिंक क्लोराइड है। क्या है? HCl और जिंक क्लोराइड। तो HCl हो गया और जिंक क्लोराइड हो गया, इन दोनों के मिक्सचर एक रिएजेंट कहलाता है और इस रिएजेंट का जो नाम है वो लुकास रिएजेंट है। लुकास रिएजेंट, लुकास उत्प्रेरक इसका हिंदी में नाम है। तो HCl और जिंक क्लोराइड को मिला के हम लोग लुकास रिएजेंट बोलते हैं। अब HCl और जिंक क्लोराइड को मिला के लुकास रिएजेंट की उपस्थिति में क्या किया कि एल्कोहल से हम लोग हाइलो एल्केन तो बना दिए। इतना तो हो गया। अब हम देखते हैं कि आखिर इस लुकास, ये तो कॉमन रिएक्शन हो गई ना, तो इसको क्यों स्पेशल नाम दिया गया है? इसका कुछ और फैक्टर है क्या? तो आपको हम बता दें कि लुकास टेस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लुकास टेस्ट का उपयोग हम एल्कोहल की डिग्री बताने में लगाते हैं कि जो एल्कोहल है वो प्राथमिक है यानी 1 डिग्री है, द्वितीयक है या तृतीयक है। आइए समझते हैं
कि कैसे। देखिए इसको मैकेनिज्म द्वारा समझेंगे तो और अच्छे से समझ लेंगे। अभी के लिए इसको मिटाते हैं। आप लोग ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा कि ROH प्लस HCl जिंक क्लोराइड की उपस्थिति से RCl बनता है और H2O बनता है। आइए देखा जाए। तो इसका उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? एल्कोहल की पहचान करने के लिए कि एल्कोहल जो है वो प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है। अब देखिए जब एल्कोहल प्राथमिक होगा, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल तो आप लोग जानते होंगे। क्यों? क्योंकि हमने पीछे बताया है कि प्राथमिक हैलोएल्केन, द्वितीयक हैलोएल्केन और तृतीयक हैलोएल्केन। जो प्राथमिक हैलोएल्केन था उसके सिर्फ एक ही तरफ चयन था। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, जैसे CH3 CH2OH, यहाँ पे देखिए OH यानी एल्कोहल ग्रुप जहां पे जुड़ा हुआ है उसके सिर्फ एक तरफ चयन है, तो इसको बोला जाता है 1 डिग्री। क्या बोला जाता है? 1 डिग्री। अगर यही CH3 CH3 और OH इसके दो तरफ आ जाए, देखिए यहाँ पे जिससे OH जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन से, इसके इधर भी चयन और इधर भी चयन, नीचे भी चयन, इस साइड भी चयन, इसको बोला जाता है 2 डिग्री यानी द्वितीयक एल्कोहल। अच्छा तब तृतीयक किसको बोला जाएगा बताओ? जिसके 3 तरफ चयन हो, जिसके 3 तरफ चयन हो। जैसे OH है ना, इसको ऐसे कार्बन से जोड़ो कि जिसके तीनों तरफ चयन हो। यहाँ भी CH3 कर दीजिए, यहाँ भी CH3 कर दीजिए और यहाँ भी CH3। अब देखिए OH जिससे जुड़ा हुआ है उसके उधर भी चयन, उधर भी चयन और इधर भी चयन, तो इसको बोला जाता है 3 डिग्री एल्कोहल। और लुकास टेस्ट का उपयोग क्यों करते हैं? इन्हीं सबको पहचानने के लिए। अगर आपको लैब में हम भेजें और कहें कि देखो बाबू ये 3 शीशा लो और इन तीनों शीशी में एल्कोहल रखा गया है, मतलब फ्लक्स होता है तो कोनिकल फ्लक्स, तो उसमें तीनों में क्या रखा गया है? एल्कोहल। एक में प्राथमिक एल्कोहल, एक में द्वितीयक एल्कोहल और एक में तृतीयक एल्कोहल। और आपको कहें कि आपको इसमें से बताना है कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक है। तो कैसे बताएंगे इसको समझते हैं हमारे साथ। आइए देखा जाए। तो आपको पता होगा अभी जो रिएक्शन हम बताए हैं कि एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल जो होता है वो एक Cl से अभिक्रिया करता है, प्रेजेंट ऑफ जिंक क्लोराइड और RCl बनाता है और H2O बनाता है। अब देखिए हम लोग प्राथमिक एल्कोहल को सबसे पहले 3rd डिग्री एल्कोहल से, तृतीयक एल्कोहल से शुरू करते हैं। अब तृतीयक एल्कोहल मतलब कि जैसे CH3 यहाँ पे C2H5 भी लिख सकते हैं, CH3 भी लिख सकते हैं, वो भी तृतीयक रहेगा। अब इससे हम क्या किए कि HCl की अभिक्रिया करा दी। आपको मालूम है ये H और ये OH, H2O बन जाएगा और Cl यहाँ जाके जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 और CH प्लस H2O, प्रेजेंट ऑफ जिंक क्लोराइड। अब इसको हम देखेंगे कि आखिर अच्छा ये तो 3rd डिग्री मतलब कि तृतीयक एल्कोहल रहता तो ये रिएक्शन करता, तो पहचानते कैसे? तो जानते हैं इसके पहचानने का तरीका ये है कि अगर ये वाली रिएक्शन कराएंगे ना, अभी यहाँ पे आप लिए हैं तृतीयक एल्कोहल और तुरंत डालेंगे लुकास रिएजेंट ना, तो ये तुरंत स्लेटी कलर हो जाएगा, भूरा भूरा कलर, मतलब ये शाइनिंग मतलब पानी जैसा ही रहेगा और तुरंत उसका रंग तुरंत बदल जाएगा। एक बार रिएक्शन हो जाएगी, 2-3 सेकेंड भी नहीं लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 2 से 3 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड। अच्छा वही द्वितीयक है तो द्वितीयक को भी देख लिया जाए, CHOH CH2। द्वितीयक से अगर हम HCl की अभिक्रिया कराते हैं जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये H और OH मिलके क्या बना देगा? H2O और Cl यहाँ पे आ जाएगा और जिंक क्लोराइड जो है उत्प्रेरक का काम करेगा, तो यहाँ पे ये बनेगा ना। अब देखिए प्लस H2O, यहाँ पे जो होगा ना ये रिएक्शन को आपको कराएंगे तो ये रिएक्शन तुरंत नहीं होगी। इसमें तो कितना लगा, तृतीयक एल्कोहल लिए थे तब तक डाले तुरंत, क्या डाले? लुकास रिएजेंट,
और तुरंत बन गया, ये 2-3 सेकेंड में इसका रंग बदल गया, जिससे कि आपको मालूम चल गया कि तृतीयक एल्कोहल था। अब इसमें क्या होगा ना, इसको डालेंगे तो 4-5 मिनट लगा लेगा, 3 से 4 मिनट में इसको इस तरह से बर्नर को हिलाते रहेंगे कोनिकल फ्लक्स को, फिर उसके बाद ये भूरा रंग होगा। मतलब इसमें टाइम जो है वो 3 से 5 मिनट लगेगा बनने में, इसको 3 से 5 मिनट। और वही अगर प्राथमिक रहे जो यूज कराया जाता है C2H5OH, अब इसको अगर आप HCl से किसकी उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन करा दीजिए तो क्या बन जाएगा, C2H5Cl प्लस H2O। और ये जो होगा वो आधे घंटे तक में होगा, आधे घंटे में, आधे से 1 घंटा लग जाएगा, और वो भी इसको हीट भी करना पड़ेगा तब जाके बनेगा। अब तो समझ में आया ना कि इस टेस्ट का महत्व कितना है। अगर आपको हम 3 एल्कोहल दे दें, एक तृतीयक, द्वितीयक 2 डिग्री, इसको 1 डिग्री, और तीनों को कह दे आपको पहचानने के लिए, तो आप लुकास रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो ये तुरंत बन जाएगा। ये 2-4 मिनट का समय लेगा और ये बहुत समय लेगा, जिससे कि आप जान जाएंगे कि ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है और ये तृतीयक है। इसको मिटाते हैं और बताते हैं कि क्यों ये तेजी से रिएक्शन होगा और क्यों ये धीरे होगा और ये क्यों सबसे धीरे होगा, इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए देखिए, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा मैकेनिज्म, ये रिएक्शन का मैकेनिज्म कि आखिर ये जो जिंक क्लोराइड लिया गया है ZnCl2, ये काम क्या करत है इस रिएक्शन में, इसका क्या महत्व है। झूठे नहीं ना, फैशन में नहीं ना उसको तीर के ऊपर लिख दिए हैं, मतलब इसे यही बोल रहे हैं हम कि ROH है और HCl है, इसको जिंक क्लोराइड से रिएक्शन करा रहे हैं, RCl बन जा रहा है, H2O बन जा रहा है। तो हम बता रहे हैं कि आखिर ये जिंक क्लोराइड जो लिखा गया है, इसका तो कुछ हमको कहीं काम ही नहीं अब तक दिखा। क्या बात है, इसको उसी तरह से नहीं ना लिख दिए हैं कि शोभा देगा, अच्छा लगेगा, तीर के ऊपर रहेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए इसका क्या महत्व है, तो मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं तो इसमें क्या होता है, आपको पता होगा कि जो जिंक क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड, इसमें क्या है, जिंक जो है वो 2 Cl से जुड़ा हुआ है, और Cl जो होता है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है, मतलब ये सब इससे चार्ज खींच रहे हैं, ये सब इससे चार्ज खींच रहे हैं। अब इसके पास होता है डी डब्बा, खाली डी डब्बा, जिसको बोलते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल, हम खाली डी डब्बा लिख दे रहे हैं, खाली डी डब्बा। अब खाली डी डब्बा रहता है, इसके कारण इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होने लगती है, इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होने लगती है। अब आप लोग क्या किए हैं, एल्कोहल में ये दोनों को मिला के डाले हैं, तो ROH को इस तरह से लिख रहे हैं, आप लोग के सुविधा के लिए ध्यान दीजिए। अब O जो है इसका जो होगा वो 2 लोन पेयर आता है। अब इस देखेगा तब तक जिंक क्लोराइड, कौन देखेगा, जिंक क्लोराइड। अब भी ये सोच रहा था कि हमको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि तब से C दूगो थे, वो खुदे परेशान किए थे। देखिए C जो होता है Cl ना, ये Cl जो Cl होता है ना, Cl यानी कि क्लोरीन। अब ये क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होता है। अब मैं इसमें इसका नाम भिखारी लूंगा, भिखारी मतलब ये इसे इलेक्ट्रॉन मांगता रहेगा, जिंक से कहेगा कि इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, परेशान किया रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन बेचारा परेशान, वो कहेगा कि हमको भी कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, तो हम क्या करेंगे, उसको दे देंगे। तो भी देखता है बगल में इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर होता है कोवालेंट नेचर, उपसह संयोजक बंध बनाने की क्षमता। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया जाता है, जिंक को, तो क्या बन जाता है ROH, 2 अभी लोन पेयर बचा हुआ है, और ये किससे जुड़ गया, जिंक क्लोराइड से, जिंक क्लोराइड से। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इस पे दोनों इलेक्ट्रॉन दे देने के कारण इस पे आ जाता है पॉजिटिव बन, क्या आ जाता है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आ जाने से O पे पॉजिटिव अनस्टेबल होता है, तो ये
बंद जो होता है, ये बंद का दोनों इलेक्ट्रॉन चला जाता है O पे और इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से क्या बनता है, इसको एक बार और उतार रहे हैं, आप लोग मैग्नीशियम उतार लीजिएगा, जरूरत हो तो, नहीं तो समझ लीजिए, आपको काम करेगा। तो यहां से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है R पे और R पे पॉजिटिव चार्ज आ जाने के कारण, और इससे क्या होता है, OH जो होता है वो चार्जहीन हो जाता है, एक लोन पेयर बचा है और इससे जुड़ा हुआ है जिंक क्लोराइड, इस पे आ गया माइनस चार्ज। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया है ना, तो यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक Cl भी लिए है ना, तब Cl लिए है तो H इसका पॉजिटिव और Cl इसका नेगेटिव, तो इससे जो रिएक्ट करता है वो Cl नेगेटिव, जिसके पश्चात हम लोग का बन जाता है RCl, और इससे आप लोग समझ सकते हैं कि H प्लस जो है रिएक्शन किया, तो यहाँ से H प्लस, ये दोनों जो लोन पेयर है इसको लेके H2O लिविंग ग्रुप होता है, और H2O जो होता है वो H2O यहाँ से लीव कर जाएगा, जिसके पश्चात हम लोग का H2O प्लस जिंक क्लोराइड बन जाएगा। आप लोग समझ लीजिए, देखिए मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए फर्स्ट में क्या होगा कि जिंक क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है, उसके जिंक के पास वेकेंट d ऑर्बिटल होता है, क्या होता है, वेकेंट d ऑर्बिटल। अब उसकी वजह से वो कोवालेंट नेचर का हो जाता है, अब कोवालेंट नेचर का हो जाने के कारण उसको दिखता है एल्कोहल, तो एल्कोहल के ये दोनों लोन पेयर लेता है, तो लोन पेयर लेने के बाद इससे एक सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है, जिससे यहाँ से R प्लस बन जाता है, R प्लस को Cl से रिएक्शन करा देते हैं, जिसके पास RCl बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे H प्लस जो होता है H2O लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाता है और जिंक क्लोराइड बन जाता है। अब इस रिएक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये वाला है R प्लस। R प्लस को बोला जाता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती। अच्छा, ये इंटरमीडिएट क्या होता है, इसको भी समझ लिया जाए कि इंटरमीडिएट क्या होता है। इंटरमीडिएट ऐसे स्पीसीज जो रिएक्शन के दौरान बनते हैं और रिएक्शन के खत्म होने पर खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे स्पीसीज को क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट। विच टाइप स्पीसीज which form during the reaction and is complete of reaction। ठीक, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि ये R प्लस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, क्योंकि आपको वो भी ना समझना है कि किसके साथ तेजी से रिएक्शन किया, थर्ड डिग्री के साथ तेजी से क्यों रिएक्शन कर दिया, और सेकेंड डिग्री के साथ वो धीरे से रिएक्शन क्यों किया, और वन डिग्री के साथ वो एकदम बहुत धीरे से रिएक्शन किया। अब देखिए ध्यान दीजिए, R प्लस को जाना जाता है कार्बोकेटायन के नाम से, कार्बोकेटायन, इसका इंग्लिश में भी हिंदी में भी यही नाम है, कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन आप लोग जब आगे पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, इसको ध्यान से देखिएगा, आगे भी आएगा SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वन टाइप की और सेकेंड टाइप की। तो SN1 में जो कार्बोकेटायन बनता है, SN1 में कार्बोकेटायन बनता है। अब देखिए कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बोकेटायन का मतलब होता है ना कि C पे प्लस आ जाए, C का जो 4 हाथ होता है ना, C देखिए इस तरह से 4 हाथ है, 4 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड चला जाए और इस पे क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज, तो इसको बोला जाता है कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि थर्ड डिग्री जो कार्बोकेटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे कम स्टेबल होता है। इसका कुछ एग्जांपल देखें, CH3 यहाँ पे पॉजिटिव, देखिए ध्यान दीजिए,
यहाँ का जो कार्बोकेटाइन है, इधर भी रिंग, इधर भी, इधर भी, इसका मतलब ये क्या है, थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन। और ये क्या है, एक दो तरफ है तो ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और इधर एक ही तरफ है तो इसको बोला जाता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अच्छा, ये थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है देखा जाए तो इसको ज्यादा स्टेबल होने का कारण ये है कि यहाँ पे देखिए अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, जिसको बोला जाता है हाइपर कंजुगेशन। अब देखिए 3 3 6 3 9, इसके पास 9 अल्फा एच, इसके पास 3 3 6 अल्फा एच, ये अल्फा नहीं होगा, 3 3 6 अल्फा एच, और इसके पास 3 अल्फा एच है। तो इसका मतलब जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा एच होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन के केस में। एक तरह से इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई भी स्पीशीज रहती है जो अपने सर पे चार्ज नहीं रखना चाहती है, अगर वो चार्ज रखेगी तो वो अपने आप को अनस्टेबल समझेगी। तो यहाँ पे देखिए चार्ज है ना, अब ये देखिए CH3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये क्या है, प्लस जो है चार्ज, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब ये सब इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे हैं, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो कम, सॉरी इसका जो चार्ज है वो कम हो रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल, ये उससे कम, 2 ही लोग मिलके दे रहे हैं, इसको सिर्फ 1 लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम ये, उससे कम ये। आपको कार्बोकेटाइन के केस में ये आपको याद करना रहेगा कि कार्बोकेटाइन थर्ड डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री उससे कम। आइए एक आध 2 एग्जाम्पल करते हैं और 1-2 क्वेश्चन देंगे जिसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक। तो उतारते हैं क्वेश्चन। ये रिएक्शन आप लोग ये समझ के मत पढ़िएगा कि ये रिएक्शन जो है सिर्फ ये पहले चैप्टर में ही है, ये रिएक्शन दूसरे चैप्टर में भी आएगी और अन्य चैप्टर में भी आ सकती है। दूसरा चैप्टर इसके लिए खास है क्योंकि इसमें दूसरा चैप्टर के नाम का आपको एल्कोहल फिनाल है, तो एल्कोहल की यह एक प्रॉपर्टी हो जाएगी कि एल्कोहल रिएक्ट विथ HCl एंड जिंक क्लोराइड। एक एग्जांपल दे रहे हैं, CH3 C C2H5 OH। इससे आपको क्या करना है कि HCl की अभिक्रिया करानी है, HCl की अभिक्रिया करानी है प्रेजेंट जिंक क्लोराइड। एकदम सिंपल, आपको पता होगा कि H और OH मिलके H2O बन जाएगा और Cl यहाँ पे जाके लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। CH3 CH, यहाँ पे Cl लग जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा CH3, जो ये 2 डिग्री हेलो एल्केन बन गया, किससे, 2 डिग्री एल्कोहल से, 2 डिग्री एल्कोहल से 2 डिग्री हेलो एल्केन बन गया। और इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये देखिए, मान लीजिए कि इस तरह से कुछ एक कंपाउंड है, बेंजोइक एल्कोहल इसको बोला जाता है। अब इससे क्या किया जाएगा कि HCl की रिएक्शन करा दीजिए जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। अब देखिए जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो कोई कहेगा कि सर यहाँ तो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे बहुत धीरे धीरे रिएक्शन होगी क्या, नहीं, यहाँ पे रिएक्शन जो होगी वो और तेजी से होगी। अच्छा, क्यों और तेजी से होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, और बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो बहुत ही ज्यादा रहेगी। तो यहाँ का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, अब कार्बोकेटाइन से Cl जुड़ जाएगा, जिसके पश्चात जो बन जाएगा ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल और कीजिए। अब देखिए इस तरह से कोई बच्चा सोच सकता है कि सर ये अगर फिनाल से भी इसकी रिएक्शन कराएं तो हो सकती है क्या, हो सकती है, लेकिन ये रिएक्शन जो होगी वो बहुत 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 स्लो होगी, और स्लो होने के कारण इसको अनकंसीडरेबल होगी, बहुत ज्यादा आपको एंथैल्पी देना पड़ेगा, यानी कि हीट देना पड़ेगा, तब यहाँ का OH हटेगा और यहाँ का OH हटेगा तो यहाँ पे H+ आएगा, तब जाके Cl, तो लगभग नामुमकिन के बराबर है, हो सकती है। अब देखिए कुछ एक आध होमवर्क लिख लीजिए कि आप लोग घर से उसको कर लीजिए ना, नहीं तो वीडियो रोक के ही आप लोग कर लीजिएगा।
देखिए ध्यान दीजिए, कुछ इस तरह से एग्जाम्पल है। यहाँ पे OH है, इसका मतलब आपको बताए थे आप लोग, प्रीवियस वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो समझ में आएगा। सब लुकास रिएजेंट पे ही हम रिएक्शन को दे रहे हैं, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये रिएक्शन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और नहीं तो आप लोग पॉज करके सॉल्व कीजिए, हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ का H और OH मिलके H2O बन जाएगा और Cl यहाँ पे चला जाएगा। तो जैसे स्ट्रक्चर है वो ऐसे उतार दीजिए, यहाँ पे क्या कर देंगे, सिर्फ Cl। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे OH है और यहाँ का Cl OH क्या चला जाएगा और H2O बन जाएगा। H2O आप लोग बनाते रहिए, भूलिएगा मत। अब देखिए भूल भी जाएंगे तो दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंस करना जरूरी नहीं रहता है। यहाँ पे Cl हो गया और यहाँ पे भी बन जाएगा H2O। यहाँ पे देख लीजिए OH यहाँ से भी है, यहाँ से भी OH है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ भी Cl आ जाएगा। कुछ इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। टू मोल्स ऑफ H2O, 2 मोल्स है। उम्मीद करते हैं कि आपको लुकास रिएजेंट के बारे में, लुकास टेस्ट के बारे में पूरा समझ में आया होगा। लुकास टेस्ट जो होता है वो प्रयोग किया जाता है एल्कोहल के प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक की पहचान करने के लिए। तृतीयक एल्कोहल का कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होने के कारण वो रिएक्शन जो होती है सबसे फास्ट होती है, और जो द्वितीयक एल्कोहल होता है उससे रिएक्शन होती है वो उससे स्लो, और सबसे स्लो जो होती है वो प्राथमिक एल्कोहल से होती है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।